तो सीबी की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 89% लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं एंड करीब 11% लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पा रहे हैं। ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज था वो पहले 3% था, उसके बाद बढ़ के ये हुआ है 5%, उसके बाद बढ़ के ये हुआ है 9% एंड उसके बाद आज जो है बढ़ के हो चुका है 11%। तो इसका मतलब क्या कि धीरे धीरे लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख और समझ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोग धीरे धीरे जो है प्रॉफिट कर पा रहे हैं। तो वो जो 89% लॉस मेकिंग लोग है उनमें से 50% लोग को तो हटा ही दो, बिकॉज 50% लोग ये देख के ट्रेडिंग करने आते हैं कि अभी के टाइम पे ये हो रहा है कि इंस्टाग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर आ गए जो आपको दिखा रहा है कि मैं ट्रेडिंग करके इतना कैश कमा लिया, ट्रेडिंग करके मैं घर कमा लिया, ट्रेडिंग करके मैं ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो लोग जो है उसका लाइफस्टाइल को देख के ट्रेडिंग में आना चाहते हैं कि भाई मेरा भी लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो। तो वो जो लाइफस्टाइल वो ट्रेडिंग ने बनाया है, ठीक है, तो उसके पीछे भी बहुत सारा मेहनत लगा है। ठीक है, तो वो लाइफस्टाइल को फोकस करके ट्रेडिंग करने मत आओ। ठीक है, तो इसी कारण मैं ये 50% लोगों को तो हटा ही देता हूं, बिकॉज इन लोगों के पास ना प्रॉपर सेटअप होता है ना प्रॉपर नॉलेज होता है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये लोग जस्ट गैम्बलिंग करके आते हैं। तो 50% लोगों को अगर हम लोग हटा देते हैं तो बचता है क्या, 39% लोग। तो आपका कंपटीशन है सिर्फ और सिर्फ 39% लोगों में। तो अभी जो है 2025 आने वाला है एंड इन 2025 में अगर आप चाहते हो कि अपना नाम इन प्रॉफिट मेकिंग लोगों में से आना, ये 5 पॉइंट को एकदम भी मिस मत कर। एंड पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसको मिस कर दिया तो बड़ा चीज एक मिस कर जाओगे। तो ज्यादा आपका टाइम ना गवाए, हम लोग सीधा जाएंगे पॉइंट 1 के ऊपर। पॉइंट 1 जो है, ये जाने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे सोच के चलेंगे कि आप लोग बिगिनर ट्रेडर है एंड थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में आपका नॉलेज है। ठीक है, तभी जो ये 5 पॉइंट आपका काम कर रहेगा। तो अगर पॉइंट 1 की बात करें तो पॉइंट 1 में देखो क्या होता है। बहुत सारे बिगिनर बंदा ये गलतियां करते हैं कि दूसरों का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख के, इंस्टाग्राम के लोगों का यहाँ पे जो है लाइफस्टाइल देख के, भाई इसके पास ट्रेडिंग करके गाड़ी आ गया, पैसा आ गया, तो ये जो लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल देख के बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं एंड सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती है। अगर आप लोग बिगिनर बंदा हो तो आपको कभी भी शुरुआत ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं करना है। आपका पहला स्टेप रहेगा कि आप लोग स्टॉक के अंदर जाओगे, स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करोगे, नॉलेज गेन करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे। कम से कम स्टॉक के अंदर ही आप लोग 1 साल दोगे, उसके बाद आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे आओगे। ठीक है, तो ये चीज को दिमाग में जरूर घुसा के रखना कि पहले हमको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। स्टॉक के अंदर आपको प्रॉफिट कम होगा, लॉस कम होगा, सही है, लेकिन अगर आप लोग शुरुआत ही कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग से तो लॉस आपका शुरुआत टाइम में होगा, जितना भी कैपिटल, पूरा कैपिटल आपका उड़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग शुरुआती टाइम में बहुत रिस्की है। पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप लोग पहले स्टॉक के अंदर जाओगे, स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करोगे, उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रहोगे। ठीक है, तो पॉइंट को दिमाग में जरूर रखना। तो अब जो है जाएंगे पॉइंट 2 के ऊपर। तो उसके बाद अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे जाए तो सेकंड पॉइंट है हम लोग का स्ट्रेटेजी को लेकर। ठीक है, देखो मार्केट एक है लेकिन लोगों का ट्रेडिंग करने का स्ट्रेटेजी अलग होता है, ट्रेडिंग करने का स्टाइल अलग होता है, ट्रेडिंग करने का टाइम फ्रेम अलग होता है। जैसे मैं आपको क्विक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा। जैसे क्रिकेट में एम हम लोगों का क्या रहता है कि 6 मारना है या फिर 4 मारना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, लोगों का बैटिंग करने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई राइट हैंडी होता है, कोई लेफ्ट हैंडी होता है, लेकिन एम क्या रहता है, 6 मारना या फिर 4 मारना। सेम मार्केट में भी ट्रेडिंग करना या फिर प्रॉफिट करना, लॉस करना, ये लोगों का एम होता है। ठीक है, लेकिन लोगों का स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। तो बिगिनर बंदा यहाँ पे क्या गलतियां करता है कि यहाँ पे जो पहला हफ्ता है वहां पे एक स्ट्रैटेजी देख लेगा, सेकंड हफ्ता है और एक स्ट्रैटेजी देख लेगा, थर्ड हफ्ता है और एक स्ट्रैटेजी देख लेगा। तो ऐसे करते करते उसके पास हजारों स्ट्रैटेजी, हजारों सेटअप हो जाएगा। उसके बाद जब वो ट्रेडिंग करने जाएगा तो उसका जो दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा, ठीक है, वो बहुत ही खराब चीज है। तो दैट्स व्हाई आपको कभी भी 1000 सेटअप के ऊपर फोकस नहीं करना है। मिनिमम आप लोग जो है 2 सेटअप, मैक्सिमम 4 सेटअप आप लोग पकड़ लो। उसके बाद वो जो 4 सेटअप है किसी से भी ले लो, ऐसा नहीं भाई इससे ही लेना पड़ेगा, किसी से भी 4 सेटअप ले लो। उसके बाद वो जो 4 सेटअप है उस 4 सेटअप पे आप लोग जो है टाइम दो, लाइक 1 साल। देखो 1 साल में वो जो 4 सेटअप है कैसा काम कर रहा है। ठीक है, अगर टारगेट दे रहा है तो कैसे दे रहा है, अगर एसएल दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, अगर टारगेट दे रहे हैं तो कितना रेशियो है, 1:2, 1:3, 1:4, कितना रेशियो है। अगर बड़ा एसएल के साथ आपको टारगेट दिया जा रहा है, बड़ा टारगेट, तो वहां पे आप लोग उसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि आप लोग है बिगिनर। ठीक है, तो इसी कारण आप लोगों का जो भी स्ट्रैटेजी है, जितना भी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी को आप लोग कम से कम 1 साल टाइम दो, 1 साल प्रैक्टिस करो। उसके बाद वो 4 स्ट्रैटेजीज को लेके ही आप लोग जो है ट्रेडिंग करो। 1000 स्ट्रैटेजी, 1000 यूट्यूबर को कभी भी फोकस मत करो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 हम लोगों का ओवर ट्रेडिंग।
जी हाँ दोस्तों, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओवर ट्रेडिंग या फिर रिवेंज ट्रेडिंग आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बिगिनर बंदे ये गलतियां करते हैं कि एक दिन में 50 ट्रेड, एक दिन में 100 ट्रेड, एक दिन में 150 ट्रेड, ऐसा ट्रेड ले लेगा। ठीक है, मतलब 150 ट्रेड लाइक ब्रोकरेज अगर आप लोग देने जाओगे तो वहां पे आपका पैसा चला जाएगा। तो ये जो गलतियां है, ये गलती आपको नहीं करना है। आपको लिमिट बना लेना है कि भाई एक दिन में इतना ट्रेड ही करूंगा, एक दिन में 2 ट्रेड करूंगा, 3 ट्रेड करूंगा, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप लोग आपका दिमाग से जो यहाँ पे आपका कंट्रोल है वो पूरा आप लोग यहाँ पे गवा बैठते हो। ठीक है, मान लो एक ट्रेड में या फिर 2 ट्रेड में आपने 5,000 का प्रॉफिट किया। ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में और एक लालच आएगा कि भाई 2,000 यहाँ पे करते करते हमने 5,000 का प्रॉफिट कर दिया एंड उसके बाद और एक ट्रेड ले लूंगा, इसको मैं 10,000 में कन्वर्ट कर दूंगा, ट्रेडिंग खत्म कर दूंगा आज। तो उसके बाद 2 प्रॉफिट करने के बाद जब भी आप लोग 3 नंबर ट्रेड लेने जाओगे वहां पे क्या होगा, वहां पे आप लोग जो है ऐसे हिट कर लोगे। उसके बाद दिमाग में आएगा एक गुस्सा, उसके बाद आप लोग बोलोगे भाई चलो यहाँ पे एक रिवेंज ट्रेड करते हैं, मतलब बदला जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे को लॉस दे दिया, चलो एक और ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट कर लेंगे, उसके बाद पीसी एंड कर देंगे। तो ऐसे करते करते दिमाग में आपका कंट्रोल नहीं रहेगा एंड आप लोग जो है बहुत ज्यादा ट्रेड ले पाओगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे करते करते जो 2 ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट आपका जाएगा ही, साथ ही साथ आप लोग और भी लॉस बुक कर लोगे। तो ये चीज को नहीं करना है, ये चीज के ऊपर आपको कंट्रोल रहना है। ट्रेडिंग का मतलब होता है रूल एंड डिसिप्लिन। ट्रेडिंग का मतलब गैम्बलिंग नहीं होता है कि एक दिन में 50-100 ट्रेड ले लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आपको लोग अपने दिमाग में जरूर घुसा के रखना। उसके बाद जाएंगे पॉइंट नंबर 4 पे, जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। तो बहुत सारे लोग जो है वो रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो मान लो कि आप लोग 1 लाख से ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो 1 लाख से ट्रेड रहे हो तो उस 1 लाख का रिस्क कितना होना चाहिए, 2,000 या फिर 4,000, उससे ज्यादा नहीं। आप लोग 1 लाख से ट्रेड ले रहे हो, आप लोग लॉस दोगे 2,000 या फिर 4,000, उससे ज्यादा लॉस आप लोग नहीं दोगे। ठीक है, तो ये रिस्क को आपको कैलकुलेट करना होना चाहिए। एंड अगर आप लोग टारगेट की बात करो तो मेरे हिसाब से 1:2 आपका मिनिमम रिस्क रेशियो रहना चाहिए। अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आप लोग उसको देखो पहले कि उस ट्रेड के अंदर मेरे को 1:2 मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर उससे भी कम हो जा रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ देने में ही भलाई होता है बिगिनर के लिए। तो जब भी आप लोग ट्रेडिंग करने जाओ, आप लोग पहले ट्रेड लेने के बाद टारगेट देखो या फिर नहीं देखो, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग जरूर देखो कि मैं 1 लाख लगा दूं तो 2,000 या फिर 4,000 में लॉस दूंगा, चाहे मार्केट कुछ भी कर ले, मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस नहीं देते। ट्रेड ले लिया उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं देते, लाइक मार्केट नीचे जा रहा है, 1 लाख से ट्रेडिंग लिया, 2,000 का लॉस, 4,000 का लॉस, 5,000 का लॉस, 6,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन वो लोग फिर भी एग्जिट नहीं कर रहे। ऐसे करते करते लॉस को और बड़ा कर दे रहे। तो ये नहीं करना आपको। ठीक है, इसके पीछे आप लोग ध्यान दो कि भाई जितना भी चाहे मेरा लॉस हो या फिर जितना भी चाहे मेरा प्रॉफिट हो, मैं ऑलवेज रूल के अंदर ही रहूंगा। ठीक है, रूल बता रहा है कि 1 लाख का 2% मेरे को लॉस देना है, तो 2% लॉस हो गया, मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। रूल बता रहा है कि मार्केट को इतना टारगेट दे सकता है, तो मैं टारगेट लूंगा, ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। बहुत सारे लोग फेयर में आके ये गलतियां भी करते हैं, लाइक एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद मान लो 100 पॉइंट का टारगेट है, मार्केट मूव किया लाइक 20 पॉइंट, वो लोग क्या कर देंगे, ट्रेड को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो डर है, ये डर के अंदर रह के भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये डर कैसे जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, छोटे अमाउंट से, कहां पे, स्टॉक पे। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि कैसे आप लोग रिस्क को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद एंड पॉइंट यानी 5 नंबर पॉइंट के अंदर हम लोग जाएंगे। ये जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है वो एकदम रियल पॉइंट है, वो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इस पॉइंट के अंदर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का रियलिटी बताने वाला हूं। ठीक है, मैं खुद 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, 4 साल के अंदर का एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो देखो, अगर रियलिटी की बात करें, अगर आप लोग ये सोच के ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो कि भाई 100 रुपए लगा के मैं इसको 1 करोड़ बनाऊंगा, तो ये सोच बहुत गलत है। ये सोच लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी मत आओ। जितना भी पैसा है वो पूरा मार्केट के अंदर आप लोग गवा दोगे। अगर ये सोच के ट्रेडिंग के अंदर आप लोग आ रहे हो कि भाई डबल कर दूंगा 1 महीने में, जितना भी लगाऊंगा 5 लाख 10 लाख जितना भी लगाऊंगा 2 महीने में 3 महीने में डबल कर दूंगा, ये सोच के भी अगर आप लोग आ रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि मत करो। अगर आपके पास कैपिटल है तो ही ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो ट्रेडिंग से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगाओगे तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग के अंदर पैसा नहीं मिलता है। तो इसी कारण बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि किसी से लोन लेके, दोस्तों से पैसा उधार मांग के ट्रेडिंग करने आते हैं। तो ये चीज आपको कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि लोन लेके आप लोग ट्रेडिंग करने आते हो
तो लोन का एक प्रेशर आपके अंदर रहेगा ट्रेडिंग करते वक्त, एंड ये डर आपका रहेगा कि भाई मेरा एसएल ना हिट हो जाए, मेरा ये ना हो जाए। ठीक है, तो कभी भी ऐसा अमाउंट कि जो अमाउंट आप लोग लोन ले रहे हो, उधार ले रहे हो, ऐसा अमाउंट लेके कभी भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हो, सीखने आ रहे हो, छोटे अमाउंट लेके आओ, 1000 2000 मैक्सिमम 5000 मैक्सिमम, उससे ज्यादा कैपिटल नहीं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं सीख पा रहा हूं, हाँ मैं कर पाऊंगा, तब आओ। अदरवाइज बहुत रिस्की एरिया है, ऐसे जगह से दूरी बना के रहना बहुत बेहतर है। ये रियलिटी बताऊंगा, उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट में यहाँ पे बोल सकते हैं भाई तुम खुद ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम ऐसा बात बोल रहे हो। तो देखो, रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा, आपको दिखाएगा भाई मैं ट्रेडिंग करके ये कमा लिया, वो कमा लिया, ये कमा लिया, लेकिन इसका रियलिटी क्या है ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसी कारण रियलिटी जानना भी इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेडिंग में लॉसेस भी बहुत सारा है। सीबी की रिपोर्ट के हिसाब से 89% लोग ऐसे ही लॉस नहीं कर रहे। ठीक है, इस बात पे ऑलवेज ध्यान दो, कहां पे आपका पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए, ये आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, स्टॉक के अंदर अगर आप लोग आके ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सही है, स्टॉक के अंदर क्या होता है, लॉस अमाउंट कम होता है, प्रॉफिट अमाउंट भी कम होता है, तो वहां पे आप लोग जो है टिके रह सकते हो। ठीक है, तो अगर सीखने के लिए यूज कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो, स्टॉक के अंदर आओ। ठीक है, स्टॉक के अंदर नॉलेज गेन करो 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद ट्रेडिंग पे आओ, ऑप्शन ट्रेडिंग पे आओ। अदरवाइज ये जो चीज है वो बहुत ही रिस्की है। तो रियलिटी आपको यहाँ पे बता दिया है, एंड 2025 से सभी को यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई होप इस साल आप लोग अपना ट्रेडिंग जो पीएनएल है उसको ग्रीन में खत्म करोगे, एंड आई होप सो इस साल अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको भी आप लोग जो है थोड़ा बहुत बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के अंदर आता मिलता रहेगा। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस आया तो मैं आपको ट्रेडिंग के ऊपर पूरा बेसिक से एडवांस तक यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर अगर रिस्पांस आया तो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है एपिसोड के हिसाब से। ठीक है, कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी ढूंढना है, कैसे चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, सब कुछ। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, उसके बाद चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम जो है आप लोगों के लिए रोजाना कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए ट्रेडिंग विद जेडी को। गुड बाय।